जज्जर भाई आज गुड़गांव से जज्जर धीर बदरवेला। राम राम भाई सारे भाई अंदर राम राम भाई। हाँ जी भाई आज जज्जर हूँ फिलहाल भिवानी जाने लग रहा हूँ भिवानी डिपो की बस में। रॉयल म्यूजिक फैक्ट्री राम राम जी भाई साहब आज कलानौर भिवानी साइड ऑल टाइप वीडियो क्रिएशन राम राम जी भाई और विनू अग्रवाल राम राम जी भाई। मैं बढ़िया हूँ भाई बिल्कुल बढ़िया मतलब मज़े आ रहे हैं। फिलहाल तो रोडवेज में हूँ प्राइवेट मिला है तो दुखी हो जरूर इतनी दूर तक तो जब रोडवेज है तो सीट भी बढ़िया है और सस्पेंशन सिस्टम बढ़िया इसका स्पीड तो है ही है लेकर और क्या बढ़िया भाई साहब राहुल शर्मा जी। घर सब सही है भाई बढ़िया आप सबकी दया सब ठीक है भगवान की दया सब कुछ ठीक है सारे गाना ठीक है। आज मैं भिवानी गुड़गांव से भिवानी फिलहाल करंट लोकेशन जज्जर हरियाणा रोडवेज की बस है भिवानी डिपो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ का भाई कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ को हो रोडवेज से रिलेटेड। जहाज फिलहाल तो यूँ मान लो 90 की स्पीड में फिलहाल अप्रोक्सीमेट। भिवानी तक यार सवारी बैठेंगी जज्जर बस स्टैंड है उसके बाद देखते हैं। जज्जर रुकेगी थोड़ी देर रुकेगी तो होटल पे तो और तो कितने रुकती फिलहाल तो यहाँ गुड़गांव से भिवानी तक तो रुकती नहीं कितने होटल आटल तो। ले भाई यो सीन देखने का इस टाइम पे बस 100 प्लस चल रही है 100 प्लस 100 प्लस चल रही है फिलहाल इस टाइम पे 100 प्लस 55 से दिल्ली तक जाओ भाई नरवाना से दिल्ली और कई बार उसने इसार चंडीगढ़ भी लगा दिए हैं। जज्जर 5-7 मिनट में फिलहाल बाईपास पे हाँ थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। उड़दी जाने लग रहे बाकी फिलहाल आज तो जहाज ना माफ करा बस। स्पीड देखो कितनी खतरनाक है मतलब सही मजे आते हैं। हरियाणा नाम साला सरयाम अरे तबाही तो ठहर के देख लो पूरा भिवानी डिपो भिवानी गुड़गांव में फिलहाल। ड्राइवर बढ़िया भाई इसका सही बढ़िया चला सही बात है भाई। हाँ यह बात अपन हरियाणा हरियाणा कौन गंदे और यह बात है ही है यह बात कि भाई हरियाणा रोडवेज जहाज है जो है सच में है जहाज। तम स्पीड देख ले यार कौन सी प्राइवेट बस इतनी तेज भगा लेगा मतलब हाँ चल ठीक है भगा हुए हैं सिर्फ सवारियां का चक्कर में मानो हूँ। हाँ आस्का है फ्लाइंग भी आस्का है फ्लाइंग। यो देखो भाई जज्जर की ब्यूटी इसकी ओर में कोई को नहीं अरे ये तो जहाज है। बाकी भाई को क्वेश्चन हो तो पूछ को हो कोई भी भाई। राजस्थान रोडवेज ठीक है मैंने बढ़िया लगी लेकिन एक बार मैंने चंडीगढ़ जाना था वो सॉरी हिसार जाना था उस दिन हिसार जाना था तो उस दिन क्या शहर रोडवेज क्रॉस करके मेरा साइड में हरियाणा रोडवेज की बस उस दिन पता नहीं मान ले कि भाई दिल में यूँ फील होया भाई गलती करी बैठा है तो मतलब मैनू नहीं करना भाई बुरी है बढ़िया राजस्थान रोड
लेकिन हाँ हरियाणा रोडवेज का मुकाबला नहीं है भाई देख। जो बस स्टैंड साइड मुड़ लग रही है फिलहाल तो मुड़ जा। जो देख शामी का रोडवेज जाने लग रहे हैं। इंजन की आवाज है आवे है कि थोड़ी बहुत ही इंजन की आवाज। बढ़िया भाई अच्छी बात है हरियाणा रोडवेज में रहा है बहुत बढ़िया बात है यार। तो जरा स्टैंड में एंट्री लेने लग रहा है मैं फिलहाल। जज्जर लाइव फिलहाल हरियाणा का सबसे खुला सबसे स्वच्छ सबसे सुथरा और सबसे बड़ा गैस कहाँ पर क्योंकि सबसे ज़्यादा फालतू ज़मीनें फिलहाल हुई है। PRTC बढ़िया भाई बिल्कुल बढ़िया। हाँ भाई जज्जर बस स्टैंड सबसे बड़ा। सारा डिपो 40 किलोमीटर स्कीम है भैया देखना। गोपाल हाँ जी भाई साहब जज्जर बस स्टैंड हाँ सबसे बड़ा। हाँ भाई गोपाल बिल्कुल फिलहाल जींद में बनाया है जींद का भी बढ़िया बनाया है ऐसी बात नहीं। लेकिन मैंने नहीं लगा फिलहाल हरियाणा में मॉडर्न बस स्टैंड बनने चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग अपने हैं कुछ लोग अपने बहुत पीछा मानना है जो खुद ने एडवांस मानना है तो उनका मुंह पर तमाचा देने के लिए जरूरी है कि भाई हाँ अपने हरियाणा में भी अगर सरकार चाहे तो मॉडर्न बस स्टैंड वो बनने चाहिए जब तक मैंने लगा है क्योंकि हरियाणा और बहुत सारी चीज़ें मांगा है तो कॉमन सी बात है भाई बस स्टैंड भी मॉडर्न बनाए जाने चाहिए। दूसरा देख के न्यू फीलिंग नहीं आनी चाहिए भाई हाँ हरियाणा ब्लैक एंड वाइट है। ब्लैक एंड वाइट तो है भी कोई नहीं हालांकि हाँ लेकिन कुछ लोग सोचते हैं भाई हरियाणा के लोग थोड़े लेकिन इसी बात नहीं है भाई हरियाणा के लोग तो कितने एडवांस है तरक्की देख कितना कर रहा है फिलहाल तो सबसे प्रगति पे है। यो है जज्जर बस स्टैंड। ये दो शामी जहाज खड़े दिख दोगे जज्जर डिपो गए। बाकी आजकल बुरा हाल हो रहा है देख बस स्टैंड में प्राइवेट बस ज़्यादा दिखाई दे रही हैं और रोडवेज की देख तो खड़े हैं और बाकी देख लो छोड़ दें हम लोग। बस नहीं करनी है और रात में करना। देख भाई देख अब सरकार के खिलाफ तो पक्के कैसे कुछ नहीं कह सकती। बढ़िया भाई मनो बिल्कुल बढ़िया।
टाइम देखना मैं दोनों भाई सरकार ने निकाले तो फिर टेंडर और टेंडर के अकॉर्डिंग मार्च तक आ जानी थी बस, लेकिन आई नहीं, या फिर कुछ अपडेट नहीं है फिलहाल भाई हमारे पास, तो कोई अपडेट नहीं इसका। हालांकि आनी थी 400 बस के आसपास बस, मार्च 2021 तक आनी थी रूल के अकॉर्डिंग, और जो टेंडर निकाला था उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग। लोकेश परमार, हाँ जी भाई बोलो। वो भाई कई बार वो जहाँ धुंधला हो जहाँ ऑनलाइन मतलब लाइव चल देने जानता है। नया फ़ोन तो ठीक है, बढ़िया है। फिलहाल झज्जर हूँ भाई, झज्जर 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 हरियाणा। बेरी 11, कलानौर 35 किलोमीटर, भिवानी 57 और मैन 54 किलोमीटर बोर्ड का अकॉर्डिंग। ये भाई नेता की बस खड़ी है, नेता की देखने लगे रहो भाई। अभी इसका भी तो है को नहीं, किसी कल्ला बंदा को इतनी इतनी बस खड़ी करके रखा है। जहाज ऑन रोड। हाँ भाई, क्या बताना है एक बार बताइए, एक बार मैसेज कर भाई, एक बार दोबारा। रॉयल म्यूजिक फैक्ट्री दोबारा मैसेज कर भाई कि पूछना चाहो भाई। मैं भाई नरवाना का हूँ, नरवाना जींद डिस्ट्रिक्ट में आवा है हरियाणा, HR 32। नरवाना से गुड़गांव की सीधी बस सर्विस शुरू कर रखी है भाई। गुड़गांव नरवाना, नरवाना गुड़गांव। स्पेशल मैंने वीडियो भी बना रखी, इसके ऊपर टाइमिंग देख सकता भाई, उसके ऊपर जाकर। नरवाना से गुड़गांव बहुत बढ़िया सर्विस है, अगर जाना चाहो तो बिल्कुल हाँ, इस सेवा का आनंद आप उठा सकते हो। और गुड़गांव से चल रही है अभी अब फिलहाल, और झज्जर क्रॉस कर लिया, मतलब कि झज्जर से
भिवानी जयपुर की स्पेशल वीडियो निकाल देंगे भाई 2-4 दिन में। और हाँ, अगर अपना अर्जेंट है तो कम्युनिटी पे पोस्ट डाल देंगे। भाई आकाश सैनी, ये बस अभी गुड़गांव से भिवानी जा रही है। फिलहाल करंट लोकेशन झज्जर क्रॉस कर है, बेरी जाने लग रही फिलहाल, झज्जर से बेरी। थैंक यू भाई साहब अर्शित बेबी। और करंट स्पीड अप्रोक्सीमेट लगा के चलो 95 प्लस। जहाज ऑन रोड, भिवानी डिपो सुपर फास्ट। बाकी भिवानी डिपो कमाई का मामला में सबसे ऊपर चल रहा है भाई। एक तो रूट टर्मिनल सिस्टम बढ़िया है, रूट बढ़िया है सारे के सारे। और इतना टाइम कितना लगा है मनो। गीता परमार, थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात जानकर का बहुत खुशी हुई कि आप सारे वीडियो देखो हो। मोहित खटक, हाँ जी बोलो भाई, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। यही देखो भाई, जिन रूटा में सरकारी रोडवेज फायदा कम पहुँचाने लग रही, उन रूटा में भी प्राइवेट लगाने लग रहे हैं। के बरा के कर रही है सरकार, मेरा खुद का नहीं कर रही, खुद का नहीं समझ में आ रही यार। वो रूट चल ठीक है, सरकार प्राइवेट लगा हुआ है भाई, उसे रूट पे तो लगा हुआ है नहीं भाई, जिसके ऊपर रोडवेज फायदा नहीं कमा सकती, या फिर देव तो चल ठीक है, वो भी कोई बात नहीं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा वो रूट जो रोडवेज ने इतना फ़ायदा दे रहे हैं, उन रूट में भी प्राइवेट। मैं भाई नरवाना से हूँ। रेवाड़ी कटरा था भाई पहला, फिलहाल वो लखनऊ वाला हो रहा है, नई सर्विस शुरू करी है नहीं, बद्दी से अम्बाड़ा ना करिए ना शायद। मैं गुड़गांव से नहीं बैठा भाई, मैं रास्ते में तो बैठा। हाँ तो गुड़गांव से तो मैंने पता नहीं किस टाइम पर चली थी बस। बहुत बढ़िया बात है भाई दीपांशु। भाई उसके 2 रूट हैं, एक तो हिसार चंडीगढ़ है और एक है नरवाना दिल्ली। 55-80 बस जा भाई साहब। और हाँ उस पर नरवाना सब डिपो की बस है, वो HR56 5580, वो नरवाना सब डिपो की बस है। क्योंकि बहुत सारे भाई उन्हें जींद की बतावा हैं, तो हालांकि है तो जींद की है, लेकिन सब डिपो नरवाना की है।
पानीपत बस स्टैंड पे बहुत दिन हो गए भाई गए, तो दो 2-2.5 दिन पहले गया हाँ। बुरा हाल है, मतलब सही पूछो तो। क्योंकि बस स्टैंड में जगह बहुत कम है। सोनीपत वाला में भी जगह बहुत कम है। बेरी के पास आने वाला हूँ बेरी। ना भाई फिलहाल कलानौर भिवानी। फिलहाल भाई भिवानी साइड जाने लग रहा हूँ, कलानौर। जगह बहुत कम है भाई, पानीपत सोनीपत बस स्टैंड हो गए। हालांकि बस स्टैंड तो अभी फिलहाल मेरे हिसाब से लगभग नहीं बना हुआ है, नहीं तो वो बढ़िया रहा है, या फिर मॉडर्न ही बनाया जाए तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। वो भाई सरकार के अकॉर्डिंग होगा, शिफ्ट होगा सरकार के अकॉर्डिंग, जब ऑर्डर देगी उस हिसाब से। फिलहाल करंट लोकेशन बेरी जज्जर, डिस्ट्रिक्ट जज्जर। फिलहाल बेरी बस स्टैंड की साइड, अब देख लियो बेरी बस स्टैंड की जगह है। अगर बारिश आ जाए तो न्यू मान लो तालाब बन जाए वो, अब खुद देख लियो की जगह बेरी का बस स्टैंड। मतलब यार रोना आ जाए सही पूछो तो, लेकिन फिर भी जो है सब सही है, क्योंकि लोग तो आवाज़ उठाते हैं नहीं, और कोई एक तो आवाज़ उठा हुआ है तो समझो को नहीं क्या कर दिया जा रहा है। फिर भी जो भी है सरकारी सिस्टम है अपना। बस आने वाला है शामी जो दिख रहा है नहीं, बस यो मेरी बस स्टैंड।
राइट हैंड साइड। वेलकम टू बेरी बस स्टैंड। 3, 2, 1 यो भाई बेरी बस स्टैंड जो भी है बस यो है। जय माता की। यो है भाई बेरी बस स्टैंड। यो देख किलोमीटर स्कीम जो पीछे छोड़ दी। दीवानी तक तो लाइव नहीं हूँ, लेकिन हाँ मतलब जब तक क्वेश्चनिंग चल रही है तब तक तो हूँ मैं लाइव। भाई किलोमीटर स्कीम, हालांकि मैंने वीडियो बना रखा है किलोमीटर स्कीम की है, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ वो बस ये देखिए खड़ी, वो बस जो प्राइवेट ऑपरेटर की है और जो प्राइवेट ऑपरेटर ने सरकार ने दे रखी है, और पर किलोमीटर के हिसाब से सरकार ने प्राइवेट ऑपरेटर को पैसे देने पड़ते हैं, वो किलोमीटर स्कीम की बस है। अब ये देख लो ये किलोमीटर स्कीम की बस है। इस पर आपने लाल पट्टी देखी होगी फ्रंट में और लास्ट में भी है देख। और जो किलोमीटर स्कीम की बस है उसके अंदर जो डीजल है वो खुद प्राइवेट ऑपरेटर डलवाएगा, और उसका जो ड्राइवर है वो भी प्राइवेट है, लेकिन कंडक्टर उसके ऊपर रोडवेज का है, सरकारी है मतलब कि। भाई सरकारी में भी तो मिल रहा है, मतलब मैंने यार वो प्रॉब्लम थोड़े है, मैंने कब कहा मैंने सरकार प्राइवेट आने का प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी नहीं। प्राइवेट वाले बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं, प्राइवेट वाले भी मतलब बेसिक नीड है देखा जाओ तो रूरल एरिया ना कनेक्ट करने के लिए। मैं तो वो कह रहा हूँ कि जो लॉन्ग रूट हैं मतलब प्राइवेट वाले तो कोई दुश्मनी नहीं है भाई। देख यार इन बढ़िया काम कर रहे हैं प्राइवेट वाले, तो देखा जाओ तो मतलब जहाँ पे रोडवेज वाले नहीं दे सकते वहाँ पे प्राइवेट वाले दे रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है नहीं भाई। मैंने ये नहीं कहा भाई प्राइवेट वाले ठीक नहीं है गलत हैं कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ अपना दिमाग में कुछ भी बना रहे हो उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। वो तो मैं पहले ही कहने लग रहा हूँ कि हाँ ठीक है प्राइवेट वाले बढ़िया सर्विस दे रहे हैं, वो आपके माइंड की स्ट्रेटजी आप किस हिसाब से सोच रहे हो, क्योंकि एक ही बात को देखने के दो पहलू होते हैं भाई।
वो मैं ये नहीं कह रहा कि भी प्राइवेट वाले गलत कर रहे हैं, और वो कर भी नहीं रहे हैं, सही कर रहे हैं यार। मतलब खुद का रोजगार, खुद का पेट भरने के लिए तो सारे अपना काम कर रहे हैं, नहीं करते कोई, सब कर रहे हैं। हमने सिर्फ ये कहा कि भाई हाँ, जो लॉन्ग रूट है जिन पर रोडवेज लगाई जानी चाहिए, जो प्राइवेट हैं, मतलब कि किलोमीटर स्कीम है, उनकी जगह रोडवेज लगनी चाहिए, मैं तो ये कह रहा। और हाँ, उसकी भी मन में कोई प्रॉब्लम है को नहीं, क्यों मन में क्या प्रॉब्लम होनी है भाई? अगर आपने न्यू लगा है कि भाई सरकारी बस नहीं होनी चाहिए, क्यों पब्लिक अगर यह बात मानना है, खुद पब्लिक अगर यह बात मानना है कि मम्मा तो प्राइवेट बस चाहिए, तो ठीक है, क्या दिक्कत है? मतलब खुद पब्लिक या चाहता है तो मामा क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो सरकारी तो जो था ना भाई, हाँ पब्लिक ने थोड़ा फ़ायदा हुआ है, सरकार ने भी थोड़ा फ़ायदा हुआ, वो तो उससे आप तो सोच रहे थे। लेकिन हाँ, अगर कुछ लोगों ने प्रॉब्लम है तो हाँ माँ, मैं कुछ भी नहीं कहूँ भाई, हाँ प्राइवेट लगाओ सरकारी लगाओ, कोई बात नहीं, जो लगाना है लगाओ। लेकिन मैं गलत नहीं सोच रहा भाई, देख प्राइवेट वालों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। मैं तो खुद ही बात कहने लग रहा हूँ, जहाँ पे रोडवेज अपनी सेवा नहीं दे सकती वहाँ पे प्राइवेट वाले अपनी सेवा दे रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। हमने सिर्फ ये बात कही कि जिन रूटों पे रोडवेज लगाई जानी चाहिए उन रूटों पे रोडवेज लगाओ। प्राइवेट तो रोडवेज वाले तो देखा जाओ तो स्टूडेंट पास भी बनवाते हैं, तो प्राइवेट वाले नहीं बनाते। इस बारे में क्या कहना भाई? और वैसे भी किराया तो रोडवेज वाले उस हिसाब से लेंगे नहीं, जिस हिसाब से सरकार सेलेक्ट करेगी, जिस हिसाब से सरकार रेट तय करेगी, उस हिसाब से तो लेंगे। अब देखो कौन कंसेशन ज़्यादा दे रहा, स्टूडेंट पास देख लो कितना सस्ता बन जा है, और इवन दैट लड़कियों का तो वो भी फ्री है। तो कंसेशन वाली बात तो ना ही करेगा तो वही बेहतर है, क्योंकि कंसेशन तो रोडवेज वाले बेहतर दे रहे हैं, कॉमन सी बात है। आप खुद देख लो, जहाँ पे 50,000 रुपये लगता है नहीं लगभग किराया एक साल का रोडवेज में, पास तो यूँ मान ले 5-6 हज़ार में बन जाएगा। तो अब तो मान ले कंसेशन कौन ज़्यादा दे रहा कौन कम दे रहा? प्राइवेट वाले दे देंगे इतना कंसेशन, नहीं दे सकते नहीं, तो वो भी सरकारी में नहीं, वो भी कंसेशन। अब बता मेरे था हाँ भाई, ये तो बात मैं ली, लेकिन हाँ कुछ रुकता पर नहीं है भाई, आज भी को नहीं जो कहते हैं कि भाई नहीं चलता। तो अगर लड़कियां फ्री हैं तो मतलब प्राइवेट में है, क्योंकि सरकार ने फ्री कर रखी हैं, तो फिर लड़कियां तक की दिक्कत है। उन्हें तो कम से कम रोडवेज डिपार्टमेंट मतलब तो पैसे तो दे रखे हैं, जो अथॉरिटी है तो उसने पैसे तो दे रखे हैं उन्होंने, लड़कों ने क्या खोट कर दिया भाई? फिर तो लड़के भी फ्री होने चाहिए, मतलब कि अगर स्टूडेंट पास बनवाए हैं तो कम से कम तब तो होने चाहिए। तो फिर जो स्कीम है वो भी तो रोडवेज में फ्री है, फिर प्राइवेट में कैसे हैं? बिल्कुल सही बात है भाई, सही बात है तेरी भाई, बिल्कुल। प्राइवेट टैक्सी भी पर है भाई, चार्ज तो है ही है, ले कॉमन सी बात है भाई। बहुत सारी चीज़ हैं जो प्राइवेट वाले दे में हैं, मेहनत करा भाई। देख मैं प्राइवेट वाला का बड़ा मैं बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहा, वो तो मैं खुद ही कह रहा हूँ भाई। हाँ अगर तने लग है तो खुद जो सोच रहा है वो तेरे हिसाब से सोच ले, लेकिन हाँ मतलब माँ मैं प्राइवेट वालों के बारे में कोई भी गलत बात नहीं बोलते कुछ भी। मतलब मैं तो खुद ही बात कहने लग रहा हूँ कितनी देर है कि भाई जहाँ पे रोडवेज अपनी सर्विस नहीं दे सकती वहाँ पे सरकार प्राइवेट वाले अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो मन ने तो ऐसा कुछ कहा है नहीं जिस तक तना गलत लग है।
अरमान सिंह जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा। आप एक काम करो, आप डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी है सुजेशन फीडबैक हेल्पलाइन, वहाँ पे आप मेल करो तो बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब कि वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देंगे, आपका रिप्लाई देंगे, और उसका इस बात का भी सोल्यूशन जल्दी से जल्दी निकाल दिया जाए। बाकी बढ़िया लगा तेरे से बात करके, मतलब हाँ, और क्या। अभी फिलहाल जज्जर से भिवानी। रवियों बहुत कम रोडवेज सर्विस है भाई इस रूट पर, हालांकि है दादरी दिल्ली की हर 15 मिनट में सर्विस है, 20 मिनट में। ये देखो भाई स्पीड फिलहाल ब्रेकर है, लेकिन ब्रेकर के बाद देखियो। रवि ओम कुमार, क्या हाल है भाई? रवि ओम ट्रेनिंग बता दे कितना करेगा भाई, एक बार फोन करके। कुसुम देवी, कॉन्ग्रेचुलेशंस जी, आपका पिताजी हरियाणा रोडवेज में हैं तो बहुत बढ़िया बात है। वो हरियाणा रोडवेज में अपनी सेवा दे रहा। हाँ रवि ओम बोल भाई। समझ गया। बाद में कर लिया रवि ओम, शाम ना करूँगा मैं। ये देखो स्पीड फिलहाल 100, 90, 100, 90, 100। दो मिनट ठहर के फिलहाल रोड पे।
राम राम जी भाई साहब, अशोक साहब। हर्ष कनेजा, हाँ जी बोलो भाई साहब। गुड, बढ़िया। श्यामी रोडवेज जाने लग रही, गुड़गांव डिपो। मैं बढ़िया हूँ भाई साहब, बिल्कुल बढ़िया। भिवानी वाली बस में हूँ भाई तारी। स्पीड 105 अप्रोक्सीमेट। बिल्कुल बढ़िया हूँ भाई, बिल्कुल सही। आप बताओ कैसे हो सब? हाँ जी, फेस तो भाई और बहुत वीडियो है यार, फेस उसमें देख लियो। तमन्ना वर्मा, हाँ जी बोलो। कुछ खास नहीं, केवल बस यूं ही आज सोचा लाइव आ जा, तो बस यूं ही क्वेश्चन आंसर, और तो कुछ नहीं। भाई मैं स्पीडोमीटर कितने ले आऊँ? अच्छा बस का। ले
जिसका बैम हो नहीं, जो अगर कोई बाहर का बंदा कनेक्ट हो रहा हो और जिसने बैम हो भाई हरियाणा रोडवेज 80 तो ऊपर नहीं जा सकती, तो एक बार देख लियो। जिस भाई का भी बैम हो, जो भी हरियाणा का पैर का हो, और जो लोग न्यू कमाए हैं, क्योंकि 3-4 दिन पहले की बात है, कमेंट आए कि भाई हरियाणा रोड या फिर कोई बस नहीं, बस से ऊपर कैसे भाग इसका है। तो उन लोगों के लिए जो एक स्पेशल मोमेंट 53 मिनट 54 मिनट, हाँ 54 मिनट देख लो भाई। हाँ 80 तो ऊपर जा सकते, नहीं जा सकते, जहाज है। भाई यह बात तो जब मेरा लगा है, जब बंदा बैठा है नहीं से भीतर, और जिस टाइम पे वो उड़ा है बंदा भाई, हाँ सच में जहाज है। नहीं तो लोग यूं ही मानना भाई, यूं ही कहें लोग ना, विश्वास कौन कर दे। लेकिन हाँ वीडियो तो थोड़ा बहुत मेरा लायक। बाकी सारे मुश्किल 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में गैस तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो भी है हम। भाई अभी कलांदौर कॉलेज मोड़ पे हैं फिलहाल। जज्जर ही थोड़ी देर पहला था भाई, आधा घंटा पहला जज्जर था। बहुत बढ़िया भाई, विकास धनखड़। फिलहाल भाई करंट लोकेशन कॉलेज मोड़, कलानौर, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, HR12, HR46 रोहतक। फिलहाल कॉलेज मोड़, कलानौर, और यो जज्जर डिपो का जहाज शामी। गुड़गांव के लिए बन के चलिए। तो भाई ये तो रही रोहतक डिपो की बस। तो भाई कलानौर
बजरंग भाई, बात यूँ है कि अब कैमरा चेंज करूँगा तो मतलब लोकेशन से चेंज हो जाएगी, मतलब कैमरा चेंज करूँगा तो यूँ ही सिस्टम हाँ बिगड़ जाएगा। तो पहले देखना लग रहा है, लाइव स्ट्रीम में थोड़ी प्रॉब्लम से चल रही है, इसलिए मैं स्पेशल निकाल दूँगा भाई। अगर फीस की निकालनी है तो कोई बात, अगर लाइव आना होगा तो मैं लाइव आ जाऊँगा भाई किसी और दिन। अभी फ़िलहाल बस मैं हूँ और थोड़ा पब्लिक तो वह है नहीं थोड़ा, तो कोशिश रहा है कि पब्लिक की फ़ोटो जितनी उसका ना आवे, बाकी आप समझदार हो भाई। बस भिवानी जाओ भाई, भिवानी डिपो की बस है, गुड़गांव से चली थी भिवानी डिपो सुपर फास्ट, जहाज ऑन रोड। मैं भाई इंजीनियर हूँ और रोडवेज का काम भी करूँ। वेलकम टू कलानौर, ये भिवानी डिपो की बस है। आप सबका इस लाइव स्ट्रीम में जुड़ने खातर बहुत बहुत धन्यवाद। सारे भाई अंदर राम राम। और भाई अगर वीडियो अपना अच्छे लग गए हैं तो भाई लाइक कर दे करो, और बाकी हरियाणा रोडवेज से जुड़ी सभी जानकारी लेने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब पोस्ट के तो कर लेना। तो भाई इस लाइव स्ट्रीम में जुड़ने के लिए आप